कि हमारे इलाके के अंदर किसी के पानी का मसला, किसी के गटर का, किसी का ड्रेनेज का, किसी के स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये मुद्दों के ऊपर होता है। मैं उस वक्त भी मैंने हैदराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने ये कहा था कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ अमित शाह साहब को कि आप बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए करके? अच्छा जीते सर 3 तलाक का जो प्रश्न है सर, ये आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक वे पे सब बात की, लेकिन जब भी चुनाव के भाषण होते तब ओवैसी जी यही बोलते कि वजीर आजम में मोदी जी को नहीं मानता, तो उस टाइम पे डेमोक्रेटिक वे कहाँ पे? अभी चुनाव कोई भी आदमी चुनकर ही तो प्रधानमंत्री बनाए, तो डेमोक्रेटिक वे में संविधान के आधार पर नहीं। आप मुझे एक स्टेटमेंट जहाँ पे बता दीजिएगा कि असद साहब ने बोले हैं करके कि मैं तो नरेंद्र मोदी को वजीर आजम नहीं मानता हूँ करके। इस तरह का अगर कोई स्टेटमेंट होगा तो आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, गूगल करके आप मुझे सुना दीजिएगा सबके सामने। आप देख लीजिएगा। नहीं देखिए, अब आपने किए हैं साफ सवाल, अब आपको ही एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमारा विरोध मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का हम विरोध करे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई डिस्टॉर्ट करके आप ये बता दीजिएगा इस देश के अंदर कानून है नहीं है इसके, अगर कहीं पर भी, अब कल के दिन ही पता चला है कि कोई एक आर्टिस्ट बंबई में मध्य प्रदेश के अंदर गया था, उसको जेल के अंदर डाल दिया है करके। उसमें अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर कुछ इस तरह का बयान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतनी बड़ी टीम है और उनका काम ही ये है उसके अंदर इसके खिलाफ वो कर डालो, उसके खिलाफ। तो क्यों नहीं कंप्लेन किया असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ कि इनके ऊपर FIR रजिस्टर होना और इनको भी जेल में डालना चाहिए करके? भाई जो चीज अगर इस देश के अंदर अगर कोई संविधान के हिसाब से चल रहा है और जो संविधान की भाषा कर रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं, तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके कि नहीं असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किए है। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जलील साहब, एक सेकंड सर, वो 3 तलाक का है, उसके बारे में आपका क्या राय है? अब तो साहब सही है, अब तलाक खत्म हो गए। आपका ही प्रश्न है सर, आपका ही प्रश्न है। गुजरात में सिर्फ एक ही तलाक हुआ है साहब, वो तलाक छोड़ के बाकी आपके पास जवाब नहीं है कि इसलिए आप ये हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन आप मानते हैं कि 3 तलाक सही था या गलत? मैं यही पूछ रहा हूँ सर। देखिए, हमने जब ये मुद्दा आया था इसका जमकर विरोध किया था और आज भी हम करते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं साहब कि हम समझते हैं कि उसको कानून के तहत आप हल नहीं कर सकते हैं। आप मुझे अगर ये कहेंगे कि साहब ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, तो मैं कहूँगा कि दहेज नहीं लेने के ऊपर भी कानून बना है, लेकिन दहेज आज भी लिया जाता है, दिया जाता है। ये सामाजिक बुराई है सर। और ट्रिपल तलाक जो है ये एक सामाजिक बुराई है, ये किसी एक जात का मुद्दा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर तलाक दिया जाता है, हर जाति धर्म के अंदर। और स्टैटिस्टिक्स है सर, डेटा है पूरा उसके अंदर कि क्रिश्चियंस के अंदर कितने, हिंदूज के अंदर कितने, मुसलमानों के अंदर कितने। तो ये एक सामाजिक बुराई है। इसका कानून के तहत नहीं कि कोई मियाँ बीवी के अंदर नहीं बन रही है तो आप उसको मियाँ को जेल के अंदर बंद कर डालेंगे। 2 साल तक है तो उसको कोई बेल नहीं होंगी। 2 साल तक वो औरत बेचारी क्या करने वाली है इसके बारे में कोई नहीं है। हमने तो ये मांग करे थे कि अगर आप कानून बना रहे हैं, अगर शौहर को 2 साल के लिए अंदर डाल रहे हैं, तो बीवी जो है, जो औरत जिसने तलाक ली है, उसके लिए कोई पैकेज आप दीजिएगा। वरना वो औरत कहाँ से ये करेगी कि अपना रोजी रोटी, उसका जो रोजमर्रा का जिंदगी कैसे गुजारेगी। तो ये मुद्दे थे, उसका हमने विरोध किया था साहब, और आज भी हमारा ये विरोध कायम है। ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है सर कि मतलब मेरे और आपके बीच में इख्तिलाफ होते रहेंगे,
लेकिन आप भी चाहते हैं कि ये देश मजबूत रहे, हम भी चाहते हैं कि देश मजबूत रहेगा। इम्तियाज अली साहब, मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि बीटीपी के साथ आपका अलायंस हुआ है, सीट शेयरिंग पे कोई कंसेंसस हुआ है या नहीं? देखिए सर, मैं कल आते ही मतलब किसी ने पूछा कि आप बड़े रहेंगे या छोटे रहेंगे। छोटे रहेंगे हम, मतलब हमेशा से ही हम छोटे बन के ही हम अब हम ये चाह रहे हैं कि छोटू भाई को बड़ा भाई बना दे यहाँ पे, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम उनके साथ रहेंगे। सीट शेयरिंग के ताल्लुक से अभी बहुत अर्ली ये है, पहला चूंकि इलेक्शन है तो अभी बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा होना बाकी है इसमें। लेकिन आपको इतना यकीन दिलाते हैं कि सीट शेयरिंग के मामले के अंदर कहीं कोई वाद विवाद कहीं पर भी नहीं होगा, उसके अंदर हम अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे अलायंस। और आप लोग ने तैयारी दिखा दी है, चुनाव में गठबंधन हो चुका है, तो गुजरात के अंदर आपका प्रेसिडेंट कब जाहिर होगा, पूरी बॉडी कब जाहिर की जाएगी? सर पार्टी के चुनाव काफी नजदीक है। जी 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 बिल्कुल, अभी मुझे तक भी कोई जाहिरात नहीं हुई। मुझे भी अभी तक यही, मैं इसी इरादे से आया था कि मैं और वारिस पठान साहब हम इसी इरादे से आए थे कि यहाँ के अंदर लोगों की ख्वाहिशें तो बहुत रहती है, लेकिन हम जमीनी स्तर के ऊपर जाकर देखें कि हम लोग वाकई में मतलब यहाँ पर आना चाहिए क्या। और यहाँ पे 3 दिनों के अंदर हमने ये तय किया है कि नहीं, यहाँ के जो नौजवानों में जोश है वो जोश को देखते हुए बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है कि अब हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करवाना है, तो वक्त बहुत कम है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन पार्टी के अंदर कहीं पर भी MIM पार्टी जो चलती है वो इम्तियाज जलील या वारिस पठान के नाम से नहीं चलती है। हमारी पार्टी का एक ही अध्यक्ष है पूरे नेशनल लेवल के ऊपर और उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन। वो कब आएंगे? बाकी सब वो कब आएंगे? बहुत जल्द आएंगे साहब। अभी तो मतलब हम जाते ही सबसे पहले उनको यही बोलने वाले हैं कि साहब बाकी पूरे प्रोग्राम्स कैंसिल करिए, कुछ दिन में गुजारेंगे। नगरपालिका में आपका इलेक्शन में खड़े रहेंगे, पूरे गुजरात में जितनी भी जगह हो रहा है वो इलेक्शन सब जगह जितनी जगह के ऊपर तो नहीं है, मतलब अभी कैसा है कि इलेक्शन लड़ना का मतलब ये है कि एक इलेक्शन ये होता है कि आप हर जगह लड़ लो, नतीजे नहीं आते हैं। हमने जैसे पहले बताया है कि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, तो वो जीतने के इरादे से जहाँ जहाँ पर भी हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमको नजर आते हैं कि यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी है, तो हम यकीनन वहाँ पर लड़ेंगे। कहाँ आपने कुछ डिसाइड किया कहाँ पर? अभी तो मतलब उसका एनालिसिस चल रहा है। हमारी एक सर्वे टीम है तो गुजरात में आई हुई है, वो सर्वे टीम अपने लेवल के ऊपर कर रही है, खामोशी के अंदर असेसमेंट उसका चालू है। अब कहाँ कहाँ पे लड़ना चाहिए वो सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद हम लोग चलिए साबित, उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं, कैंडिडेट्स की, आप खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, वारिस पठान साहब एडवोकेट हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, तो क्या जो उम्मीदवार होंगे, मैं मानता चलूं कि AIMIM विल मेक इट श्योर कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होगा? नहीं, अगर मतलब मेरे हिसाब से तो ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी में चले गए और मतलब देखिए हमारी ख्वाहिश है, ये एक फैक्ट आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये एक अच्छा सवाल किया है कि MIM पार्टी के अंदर हमारा खुद का एक एनालिसिस है। हमने जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा है, आप देखेंगे कि जहाँ पर भी हमने अच्छी छवि के एजुकेटेड लोग हैं, जैसे बिहार के अंदर भी आप देखेंगे कि हमारे पूरे 5 कैंडिडेट